हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड वेलकम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज हमने ये पढ़ना है कि लैंग्वेज और ग्रामर में क्या फर्क है, लैंग्वेज और ग्रामर का आपस में क्या रिश्ता है, लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर जरूरी है या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज is a system of communication used by a particular country or community. ज़बान हमारे पास वो निज़ाम होता है जिसे एक खास जगह या मुल्क के लोग आपस में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डेफिनेशन है कि जिसमें हम पढ़ते हैं लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ज़बान बातचीत करने का एक निज़ाम होता है। तो अब दुनिया में देखते हैं जो भी निज़ाम हो, जहाँ भी निज़ाम हो, जैसा भी निज़ाम हो, सबके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और किसी भी निज़ाम को समझने के लिए आपने उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने होते हैं, क्योंकि एक निज़ाम को सही चलाने के लिए, एक निज़ाम को आगे ले जाने के लिए, एक निज़ाम को कामयाब बनाने के लिए आपने क्या करना होगा? आपने उस निज़ाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ना होगा, आपने उस निज़ाम के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना होगा और फिर आपने उस निज़ाम के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो भी करना होगा। क्योंकि अगर हम किसी निज़ाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा? तो वो निज़ाम फेल हो जाएगा, वो निज़ाम आगे नहीं चल पाएगा, वो निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। क्योंकि एक निज़ाम को जिस मकसद के लिए बनाया होता है, अगर हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो जाहिर सी बात है वो मकसद हासिल नहीं होगा। लिहाजा दुनिया में कोई भी डिपार्टमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, गवर्नमेंट हो या फिर कोई और डिपार्टमेंट हो, एक खास रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक बना होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी निज़ाम नहीं होता जिनके रूल्स नहीं होते। लेट्स सपोज हम स्पोर्ट्स ले लेते हैं। दुनिया में जो भी गेम हो एक खास रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक बना होता है। मतलब क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी आउट नहीं मानता तो जाहिर सी बात है ना उसके साथ कोई क्रिकेट खेलेगा और ना ही वो मैच आगे जाएगा, क्योंकि जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते वहां निजाम नाकाम ही हुआ करते हैं। तो सेम इज द केस विद लैंग्वेज। जिस तरह हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज बातचीत करने का एक निजाम होता है। तो जाहिर सी बात है इस निजाम को भी, इस सिस्टम को भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत होती है। तो लिहाजा इस निजाम यानी लैंग्वेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको हम ग्रामर कहते हैं। तो ग्रामर क्या हुआ? The rules and regulations of a language is called grammar. Rules and regulations of a language, ज़बान के लिए यानी इस निज़ाम के लिए जो rules और regulations हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम ग्रामर कहते हैं। यानी ज़बान एक निज़ाम है, ये हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, और इस निज़ाम के लिए जो हम rules and regulations पढ़ते हैं उसे हम ग्रामर कहते हैं। Now you can understand कि लैंग्वेज के लिए ग्रामर कितना जरूरी होता है, क्योंकि इसके जरिए से हम लैंग्वेज सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि कैसे बोलना है, हम ये सीखते हैं कि कैसे लिखना है, हम ये सीखते हैं कि कैसे पढ़ना है। अब आते हैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पे कि ग्रामरियंस ने ग्रामर को कैसे बनाया है। लेकिन उससे पहले आप ये बात याद रख ले कि दुनिया में सबसे पहले लैंग्वेज वजूद में आता है, ज़बान वजूद में आता है, और बाद में उसके लिए ग्रामर यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। अच्छा, तो ग्रामर कैसे वजूद में आया? सबसे पहले तो ग्रामरियंस ने ग्रामर को दो हिस्सों में डिवाइड किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस। टेंसेस को तो हम बाद में देखते हैं, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करते हैं। पार्ट्स का मतलब हिस्से, और स्पीच का मुराद यहाँ जो भी लफ्ज हमारे मुंह से निकलता हो, चाहे वो खुशी का हो या गम का, फीलिंग्स हो या इमोशन, चाहते हुए या न चाहते हुए हमारे मुंह से जो भी लफ्ज निकलता हो। मतलब हम जब लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, जबान का इस्तेमाल करते हैं, तो वो यहाँ स्पीच में आता है। तो स्पीच का मतलब यहाँ पे हमारे पास है लैंग्वेज। तो ग्रामरियंस ने क्या किया है, इस पूरे लैंग्वेज के ऐसे पार्ट्स बनाए हैं, ऐसे क्लासेस बनाए हैं, ऐसे ग्रुप्स बनाए हैं, ऐसे कैटेगरीज बनाए हैं जिनमें सारा लैंग्वेज आता हो। इन सारे लैंग्वेज को इन पार्ट्स में, इन ग्रुप्स में, इन क्लासेस में डिवाइड किया है ताकि हमें सीखने में आसानी हो। तो अब आपके ज़हन में ये सवाल तो लाजमी आता होगा कि ये कैसे ग्रुप्स बनाए हैं कि जिसमें सारा लैंग्वेज आता हो। तो आइए एक मिसाल से जानने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश ग्रामरियंस ने ये कैसे ग्रुप्स बनाए हैं, ये कैसे पार्ट्स बनाए हैं कि जिसके अंदर पूरा इंग्लिश लैंग्वेज आता हो, कि जिसने पूरे इंग्लिश लैंग्वेज को कवर किया है। लेट्स सपोज इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 10,000 वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए हम लेते हैं कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, 10,000 वर्ड्स हैं। अब ग्रामरियंस ने क्या किया है, इन 10,000 वर्ड्स को ऐसे ग्रुप्स में, ऐसे पार्ट्स में, ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि वो ग्रुप्स, वो कैटेगरीज, वो पार्ट्स कंप्लीट
कंप्लीट लैंग्वेज को कवर करता है। कैसे किए हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज से उन्होंने क्या किया है, कंप्लीट जितने भी नेम है उसमें जितने भी नाम है वो क्या है, वो लैंग्वेज से उठा के उनके लिए एक ग्रुप बनाया है जिसे नाउन का नाम दिया है। नाउन का डेफिनेशन ये है, एनी नेम वर्ड इज कॉल्ड नाउन। जो भी नाम हो वो इस ग्रुप में आता है। तो लैंग्वेज के अंदर जितने भी नाम है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने भी नाम है उनको यहाँ से उठा के, लैंग्वेज से उठा के उनके लिए ग्रुप बनाया है जिसे नाउन का नाम दिया है। ओके, तो नाउन के अंदर हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी नाम हैं वो सारे आते हैं। तो आप साथ साथ माइनस करते जाएं। लेट्स सपोज इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब इन 10,000 वर्ड्स में हमारे पास 2,000 नाउन हैं। ओके, तो 10,000 में से 2,000 निकाल के 8,000 अल्फाज हमारे पास बच जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और फिर इन अल्फाज से ऐसे अल्फाज बताए हैं जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं और इनको प्रोनाउन का नाम दिया है। ओके, तो वो वर्ड जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसे हम इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो प्रोनाउन कितने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेट्स सपोज प्रोनाउन हमारे पास है 500। तो 8,000 में से 500 निकाल के 7,500 अल्फाज हमारे पास बच जाते हैं। और फिर इन 10,000 वर्ड से मतलब कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज से ऐसे अल्फाज बताए हैं जो हम नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करके उसकी मीनिंग में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमें देता है, थोड़ा सा इजाफा देता है, तो उनको इकट्ठा करके उनके लिए ग्रुप बनाया है जिसे एडजेक्टिव का नाम दिया है। ओके, और इसके बाद जो हमारे पास लेट्स सपोज ये है हमारे पास 2000 ये हमारे पास है, तो 7,500 में से 2,000 निकाल के 5,500 अल्फाज हमारे पास बच जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब इन 10,000 वर्ड में से ऐसे अल्फाज को उठाया है जो हम काम के लिए, एक्शन के लिए या स्टेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, और उसके लिए ग्रुप बनाया है जैसे वर्क का नाम दिया है। ओके, तो वर्क हमारे पास लेट्स सपोज 1500 है, तो 5,500 में से 1500 निकाल के 4,000 वर्ड्स हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में बच जाते हैं। अब इन 4,000 वर्ड्स से ऐसे अल्फाज बताए हैं जिनको एडवर्ब का नाम दिया है जो हम वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज ये है हमारे पास 1000, तो 4,000 में से 1,000 निकाल के 3,000 अल्फाज हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में बच जाते हैं। और इसके बाद ऐसे अल्फाज इकट्ठा किए हैं जो हम नाउन के साथ लगाते हैं और बकिया जुमले के साथ उनका रिलेशन शो करता है हमें, और उनको प्रीपोजिशन का नाम दिया है। लेट्स सपोज ये हमारे पास 1000 है, तो 3,000 में से 1,000 निकाल के 2,000 बच जाते हैं। और फिर बकिया जो हमारे पास 2,000 वर्ड्स बचते हैं उनसे ऐसे अल्फाज बताए हैं जो कि हम दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस या पैराग्राफ के दरमियान में लगाते हैं, एज अ कनेक्टर काम करते हैं। ओके, और इस ग्रुप में डाले हैं जिसको कंजंक्शन नाम दिया है। ओके, तो 2,000 में से 1,000 निकाल के लेट्स सपोज ये हमारे पास 1000 है। ओके, तो ये निकाल के हमारे पास बच जाते हैं 1,000। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास अल्फाज बच जाते हैं लैंग्वेज के अंदर, वो अल्फाज होते हैं जो हम फीलिंग्स, इमोशंस, चाहते हुए न चाहते हुए, दर्द में, खुशी में हमारे मुंह से जब निकलते हैं वो अल्फाज बच जाते हैं। उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया जाता है जिनको इंटरजेक्शन नाम दिया जाता है। ओके, तो वो हमारे पास लेट्स सपोज 1000 है, बच जाते हैं हमारे पास 0। तो ग्रामेरियंस ने इस पूरे लैंग्वेज को मतलब 10,000 वर्ड्स को ऐसे पार्ट्स में कवर किया है कि जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ग्रामेरियंस ने इसे पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि 10,000 वर्ड्स को मतलब पूरे लैंग्वेज को याद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इसके मुकाबले में इन 8 डेफिनेशंस को याद करना इज वेरी इजी, इंतहाई आसान है। और यही है वो रास्ता कि जो ग्रामेरियंस ने बताया है, ग्रामेरियंस ने बनाया है कि अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इस रास्ते पे आए और लैंग्वेज सीख सकते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट ग्रामर इज। Now let's come to the most important phase of the lecture. Why English? अंग्रेजी ही क्यों? Why not any other language? कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं? Because English is the need of the time. English वक्त की जरूरत है। वो कहते हैं ना, go with the flow। जो काम सब करते हैं वैसे तो नहीं करते, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा उसमें। आप जहां जाओगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, जॉब ढूंढोगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करोगे, हर जगह आपको इंग्लिश नजर आएगा। इंग्लिश एक स्केल बन चुका है, हम लाइक ही उसी को समझते हैं जो इंग्लिश जानता हो। तो आप भी इंग्लिश सीखिए और हमारे इस कोर्स का हिस्सा बनिए।